साल 2025 में नाग पंचमी का पर्व कब मनाया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगी, आपकी कुंडली में आप काल सर्प दोष से परेशान है या फिर राहु ग्रह से परेशान है या फिर आप ऐसे कार्य करते आए हैं जिससे कि नाग देवता आपसे नाराज हैं, तो सभी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। शुभ मुहूर्त के साथ पूजा विधि भी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी और उस दिन आपको कौन से ऐसे कार्य नहीं करने हैं। नाग पंचमी के दिन आप भूल के भी इन कार्यों को न करें जिससे कि आपको ये सारी परेशानी लगी रहे। हर हरे महादेव। आप सभी भक्तों पर भगवान शिव की कृपा बनी। पंचमी का पर्व 2025 में कब मनाया जाएगा और शुभ मुहूर्त क्या रहेगी। पंचमी का जो पर्व है हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव के ऊपर ये समर्पित होता है। नाग देवता की पूजा विधि विधान से की जाती है और नाग देवता के लिए ये पर्व जो है बहुत अधिक महत्व और खास हो जाती है, क्योंकि नाग पंचमी का जो त्योहार होता है ना, सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और नाग देवता की पूजा विधि विधान के साथ सभी सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में इसकी मान्यता खास हो जाती है। तो नाग पंचमी का जो दिन होता है ना, उस दिन अगर विधि विधान से नाग देवता के साथ भगवान शिव की पूजा की जाए तो कोई भी परेशानी हो या कष्ट हो, समस्याएं जितनी भी हो रही है वो सभी दूर होते हैं। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, अगर इससे आप परेशान हैं, सपने में आपके नाग देवता आते हैं या घर में बार बार नाग देवता प्रकट हो जाते हैं, तो इन सब परेशानियों से आप जूझ रहे हैं या फिर ऐसी परेशानी है जिससे कि आप सपने में बार बार डर जाते हैं, आपको नाग देवता दिखाई देते हैं, तो ये सारी परेशानी अगर आप दूर करना चाहते हैं तो नाग पंचमी के दिन नाग देवता की विशेष पूजा आपको करनी चाहिए, जिससे कि ये सारी परेशानी आपकी दूर हो सकती है। तो ये उपाय बहुत जरूरी होते हैं कि नाग पंचमी के दिन हमें कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे नाग देवता हम पर सालों भर प्रसन्न रहे। तो देखिए, नाग पंचमी का जो पर्व है ना, इस साल 29 जुलाई दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। उसी दिन आपको सुबह जितना जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साथ में आप शिव जी की पूजा अगर करते हैं सावन महीने में, प्रत्येक दिन आप मंदिर जाते हैं या फिर घर में ही विधि विधान से करते हैं, जैसे भी आप करते हो, लेकिन नाग पंचमी के दिन कोशिश करिएगा कि अपने दरवाजे पे भी आप नाग देवता की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। लेकिन मंदिर जरूर जाए, वहां नाग देवता की विधि विधान से पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें। अगर आपके साथ ऐसी कोई परेशानी लगी है तो वो सारी परेशानी आपकी छूट सकती है, लेकिन उस दिन मंदिर जाकर विधि विधान से पूजा करें। कहीं भी आपको नाग देवता दिखाई देते हैं तो कोशिश करें उन्हें दूध पिलाने की। आप उन्हें मिष्ठान या फल भी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन दूध पिलाने से आपके कालसर्प दोषों या कोई परेशानी हो उससे छूट सकते हैं। ज्यादा परेशान है, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष से आप बहुत अधिक ग्रसित है या कई सारी परेशानी है, तब तो आपको नाग देवता की 2 जोड़ी बनाकर या चांदी का आपकी जो समर्थाएं हो वैसे बनाकर आप मंदिर में देवता की पूरी विधि विधान से पूजा करवाते हैं या फिर पंडित द्वारा या ब्राह्मण के द्वारा आप 2 जोड़ी बना ले, अपने अनुसार पूजा करवा ले, जिससे कि जो भी परेशानी है वो छूट सकती है। नहीं तो आप खुद भी अगर पूजा करते हैं ना, तो आपकी परेशानी जो छोटी मोटी है ना कम हो जाती है, समस्याएं थोड़ी सी कम आती है। तो ये किया जाता है और नाग पंचमी के दिन जरूर करनी चाहिए नाग देवता की पूजा। ऐसे तो देखिए, किसी भी दिन नाग देवता को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि नाग देवता को कोई भी चोट ना पहुंचे। हिंदू धर्म में भी नाग देवता की पूजा विधि विधान से की जाती है और पंचमी तिथि को विशेष रूप से उनकी की जाती है। तो कोशिश करें कि उस दिन आप कोई भी जीव जंतु हो या फिर नाग देवता, चाहे छोटे या बड़े जो भी हो, कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिनसे उनकी क्षति पहुंचती है या परेशानी आती है। ये सब कार्य से आपको बचना चाहिए उस दिन, खास करके नाग पंचमी के दिन तो आपको भूल के भी ऐसा कार्य नहीं करना है। नाग देवता को आप दूध चढ़ा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। परेशानी आ रही है अगर कुंडली में, तो आप अपने घर में ब्राह्मण द्वारा पूजा करवा सकते हैं। मंदिर में आप जोड़ी नाग देवता की चढ़ाकर आप पूजा करवा सकते हैं, जिससे कि सभी परेशानी आपकी छूट सकती है। लेकिन शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, जिससे कि सभी समस्याएं जो होती है पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तो ये उपाय करके आप पंचमी तिथि को भगवान शिव के साथ आप नाग देवता से प्रार्थना कर सकते हैं। कहा जाता है ना कि नाग पंचमी के दिन किया गया कार्य सफल हो जाता है। तो 29 जुलाई मंगलवार को मनाया जाएगा पंचमी तिथि। अब पंचमी तिथि का जो प्रारंभ होगी 28 जुलाई रात्रि में 11:24 से पंचमी तिथि। देखिए, पंचमी तिथि का जो समापन है 29 जुलाई प्रातः काल 12:46 पर हो जाएगी। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा आपका प्रातः काल 5:41 से लेकर 8:23 तक रहेगी। तो
अगर आप नाग पंचमी की पूजा करते हैं तो विधि विधान से आपको शिव की तो पूजा करनी है, साथ में नाग देवता की पूजा करें। भगवान शिव को जल अभिषेक जैसे प्रतिदिन करते हैं उसी तरह से कराएं। पंचमी के दिन भगवान शिव को दूध से अभिषेक करते हैं तो नाग देवता को भी प्राप्त होता है, और आप उस दिन नाग देवता की भी विधि विधान से पूजा करें, उन्हें दूध जरूर अर्पित करें। और बाकी आप फल मिठाई भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना, जो कुंडली में अगर आपका सर्प दोष से आप पूरी तरह से ग्रस्त, तो अगर आप दूध उन्हें अर्पित कर देते हैं ना, तो आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती। उपाय नागपंचमी के दिन अवश्य करिएगा, क्योंकि नागपंचमी में किया गया कार्य आपको काल सर्प दोष से मुक्ति दिलाता है। तो अभिषेक करें। उस दिन आप मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। कई चाहते हैं ना, तो कहा जाता है कि सर्प सूतक पाठ अवश्य उस दिन करनी चाहिए, सर्पों की विशेष पूजा करनी चाहिए। शिव मंदिर में बैठ कर अगर ये पाठ आप करते हैं ना, तो आपकी समस्याएं जो होती है पूरी तरह समाप्त हो जाती है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि उस दिन विधि विधान से पूजा करनी है। अब आइए जान लेते हैं, उस दिन आप देखिए विधि विधान से पंचमी तिथि को नाग देवता की पूजा करिएगा, और मंदिर जाके भी कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, लेकिन मंदिर जाना आवश्यक होता है, क्योंकि मंदिर में अगर आप पूजा कर लेते हैं ना, तो सभी परेशानियां दूर हो जाती है। तो उस दिन यही कर सकते हैं, किसी भी जीव जंतु को उस दिन तकलीफ मत दीजिएगा। नाग देवता को तो भूल के भी आप तकलीफ ना दे, जिससे कि परेशानी आपको आ सकती है। तो विधि विधान से पूजा करें, आप सभी परेशानियों से निकल सकते हैं शुभ मुहूर्त के। अगर जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां बरकरार